नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएलएड कोर्स 509 के सैंपल क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 1 इसमें करेंगे। और जैसा कि दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने डीएलएड कोर्स 508 के 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर किया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि वहाँ पे जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसीलिए आप उन सारे क्वेश्चंस को जरूर अच्छे तरीके से कर लें। और दोस्तों, डीएलएड कोर्स 508, 509 और 510 में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते थे उन सारे क्वेश्चंस को भी करवाया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को भी नहीं देखा, उन सभी वीडियो को आप देख लें। उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट लिंक में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएलएड कोर्स 509 के सैंपल क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 1 करेंगे। और दोस्तों, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पे जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक एनआईओएस से डीएलएड कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें अगर देखें तो ऊपर लिखा गया है पाठ्यक्रम 509 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अधिगम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जामिनेशन के लिए जो है टोटल 3 घंटे का टाइम होता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें 70 मार्क्स होते हैं। तो इसमें अगर क्वेश्चंस के पैटर्न की बात करें तो इसमें जो है टोटल 3 पार्ट होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 2-2 मार्क्स इसमें दिए जाते हैं। यानी कि पार्ट फर्स्ट में अगर देखें तो टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। और अगर पार्ट सेकंड की बात करें तो उसमें लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसमें कि टोटल 10 प्रश्न होते हैं। उसमें से आपको 6 क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के सही आंसर के लिए आपको 5-5 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसमें जो है टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और पार्ट थर्ड में इसमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के सही आंसर के लिए आपको 10-10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस का पैटर्न था। तो चलिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें अगर देखें तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक विज्ञान की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है। तो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि परिभाषा यहाँ पे दिया गया है, सामाजिक विज्ञान तीलियां, पत्थरों, तारों और भौतिक वस्तुओं से अलग ज्ञान और विचार की वह शाखा है जो मानवीय संसाधनों से सरोकार रखता है। तो यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जेम्स हाई, ऑप्शन बी दिया गया है एसके कोहलर, ऑप्शन सी दिया गया है चार्ल्स वियर्ड, ऑप्शन डी दिया गया है डॉक्टर वाईके सिंह। तो इसमें आपको बताना है कि जो भी स्टेटमेंट दिए गए थे ये किनके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है ABCD में से वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि इसका क्या सही आंसर होगा। उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस का मिलान कर लें और आप देख लें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फिर इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा के किस अनुच्छेद में लिखा है कि सभी मानव जन्म से स्वतंत्र है और सम्मान तथा अधिकार में बराबर है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दिया गया है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी दिया गया है अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी दिया गया है अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी दिया गया है अनुच्छेद 4। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, हिस्ट्री ऑफ मराठाज 1826 के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कैप्टन ग्रांट डफ, ऑप्शन बी दिया गया है जनरल ब्रिक्स, ऑप्शन सी दिया गया है जोसेफ कनिंगम, ऑप्शन डी दिया गया है जॉन मैकालम। तो आपको इसमें जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है व्हाइट मैन्स वर्डन के लेखक हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है रडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी दिया गया है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ऑप्शन सी दिया गया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी दिया गया है मैकाले। फिर 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कानून, ऑप्शन बी दिया गया है जनगणना, ऑप्शन सी दिया गया है समाचार पत्र, ऑप्शन डी दिया गया है हाल ही के समाचार पत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन किस पूर्व अधिगम क्षेत्र के स्थान पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का एक नया अधिगम क्षेत्र है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है नागरिक शास्त्र, ऑप्शन बी दिया गया है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी दिया गया है समाजशास्त्र, ऑप्शन डी दिया गया है भूगोल। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपको पहले कराए हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को देखा होगा तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे 10 में से 10 क्वेश्चन सही करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, राजनीति में मानव प्रकृति के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है ग्राहम वालास, ऑप्शन बी दिया गया है रॉबर्ट डल, ऑप्शन सी दिया गया है एडम स्मिथ, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मानचित्र पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशल अपेक्षित हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है दिशाओं को नोट करना, ऑप्शन बी दिया गया है मानचित्र के पैमाने को पहचानना और दूरियों की गणना करना, ऑप्शन सी दिया गया है रंगों को पढ़ना, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए हैं, डायोरामा का निर्माण किसकी सहायता से किया जाता है।
ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है गत्ते, ऑप्शन बी दिया गया है थर्मोकॉल, ऑप्शन सी दिया गया है मिट्टी, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से एक ग्रेडिंग के आकलन की विधि नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्रत्यक्ष ग्रेडिंग, ऑप्शन बी दिया गया है अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग, ऑप्शन सी दिया गया है संपूर्ण ग्रेडिंग, ऑप्शन डी दिया गया है अपेक्षिक ग्रेडिंग। तो यहाँ पे टोटल जो है 10 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपको जिसका भी जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे निश्चित रूप से कमेंट्स करें। उसके बाद आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में आपको क्या इसके सही आंसर होंगे वो यहाँ पे बताए जाएंगे। उसके बाद आप मिलान कर लें कि आपने टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फिर दोस्तों अगर पार्ट बी में देखें यानी कि पार्ट सेकेंड में देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे लिखा गया है इस भाग में 10 लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यानी कि पार्ट सेकेंड में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के सही आंसर के लिए आपको 5 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। यानी कि अगर देखें तो पार्ट बी में टोटल आपसे 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें अगर देखें तो 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या वर्तमान संदर्भ में सामाजिक विज्ञान का विकास माननीय वो सामुदायिक दिन प्रतिदिन की समस्याओं के हल हेतु किया गया है। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में जो है कम से कम 250 शब्दों में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, इतिहास के प्राथमिक द्वितीयक स्रोत से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए हैं, उदाहरण सहित चर्चा करें कि भूगोल की उत्पत्ति कब हुई और इसका विषय क्षेत्र क्या है। तो आपको भूगोल के बारे में जो है यानी कि ज्योग्राफी के बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र में समाज वैज्ञानिकों के लिए उपागम का क्या महत्व है, पारस्परिक उपागम व आधुनिक उपागम में क्या अंतर है। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिए गए हैं, संकल्पना निर्माण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक शिक्षक संकल्पना निर्माण में अपने बच्चों को कैसे मदद कर सकता है। तो आपको इसमें जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और सबसे पहले आपको इसमें लिखना है कि संकल्पना निर्माण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके कि आप कैसे बच्चों को मदद कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई, इस पर समस्या समाधान विधि के अनुसार निरूपण करें। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिए गए हैं, अधिगम में मानचित्र व ग्लोब के महत्व की चर्चा करें। फिर 19 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, बालकों का आकलन क्यों करना चाहिए, आकलन का उद्देश्य क्या होता है और उद्देश्य क्या नहीं है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि बालकों का आकलन क्यों करना चाहिए, उसके बाद आपको लिखना है कि आकलन का क्या उद्देश्य होता है और इसका क्या उद्देश्य नहीं होता है। इन दोनों के बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए हैं, प्रभावशाली ग्रेडिंग हेतु नियमावली की चर्चा करें। तो इसके बारे में आपको कम से कम 250 शब्दों में लिखना है। तो ये दोस्तों पार्ट बी था जिसमें कि 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस के सही आंसर देने हैं। फिर अगर पार्ट थर्ड की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है, इस भाग में 4 निबंधात्मक प्रश्न हैं, इसमें से कोई 2 प्रश्न के उत्तर, प्रत्येक के उत्तर 600 शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। यानी कि पार्ट थर्ड में टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर आपको कम से कम 600 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको 10-10 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। यानी कि पार्ट थर्ड में अगर देखें तो टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें अगर देखें तो 21 में जो क्वेश्चन दिया गया है, वैकल्पिक आकलन से आप क्या समझते हैं, वैकल्पिक आकलन प्रक्रिया की चर्चा करें। तो इसके बारे में आपको कम से कम 600 शब्दों में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए हैं, परियोजना विधि की सफलता में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, उसका निरूपण किस प्रकार किया जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिए गए हैं, राजनीतिक विज्ञान को समझने में समाज वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई निम्न विधियों या उपागमों की चर्चा करें। तो यहाँ पे देखिए विधि यहाँ पे दिए गए हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। जिसमें कि पहला नंबर पे लिखा गया है दार्शनिक उपागम, दूसरा लिखा गया है संवैधानिक उपागम, तीसरा दिया गया है व्यवहारात्मक उपागम, चौथा दिया गया है मनोवैज्ञानिक उपागम। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी राज्यों में महिलाओं के साक्षरता आंकड़ों में पुरुषों के साक्षरता आंकड़ों के मुकाबले कम क्यों है। कुछ राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता में अंतर बहुत अधिक है और कुछ में जिनमें यह अंतर बहुत कम है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि किस राज्य में जो है बहुत ज़्यादा अंतर है और किस राज्य में जो है महिला और पुरुष की साक्षरता दर में कम अंतर है।
तो ये दोस्तों यहाँ पे टोटल 24 क्वेश्चंस थे और कुछ इसी टाइप का क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन में भी रहेंगे। और यहाँ पे जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर अच्छे तरीके से कर लें। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको जो भी एनआईओएस के द्वारा डीएलएड के लिए स्टडी मटेरियल दिए गए हैं, तो वहाँ पे आपको सारे के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे उनके क्या सही आंसर होंगे उनको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया था, सामाजिक विज्ञान की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? परिभाषा दिया गया था, सामाजिक विज्ञान तीलियां, पत्थरों, तारों और भौतिक वस्तुओं से अलग ज्ञान और विचार की वह शाखा है जो मानवीय संबंधों से सरोकार रखता है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि चार्ल्स वियर्ट के द्वारा जो है यह स्टेटमेंट दिया गया था। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा के किस अनुच्छेद में लिखा है कि सभी मानव जन्म से स्वतंत्र हैं और सम्मान तथा अधिकार में बराबर हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 1 में ये बातें कही गई है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, हिस्ट्री ऑफ मराठाज 1826 के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि कैप्टन ग्रांट डफ। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, व्हाइट मैन्स वार्डन के लेखक हैं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि रडयार्ड किपलिंग। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया था, साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि हाल ही के समाचार पत्र। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए थे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन किस पूर्व अधिगम के क्षेत्र के स्थान पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का एक नया अधिगम है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि नागरिक शास्त्र। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए थे, राजनीति में मानव प्रकृति के लेखक हैं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि ग्राहम वलास। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया था, मानचित्र पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौशल अपेक्षित हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए दिया गया है दिशाओं को नोट करना, ऑप्शन बी दिया गया है मानचित्र के पैमाने को पहचानना और दूरियों की गणना करना, ऑप्शन सी दिया गया था रंगों को पढ़ना। ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए थे, डायोरामा का निर्माण किसकी सहायता से किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि थर्मोकोल से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए थे, निम्नलिखित में से एक ग्रेडिंग के आकलन की विधि नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि अपेक्षिक ग्रेडिंग। तो ये दोस्तों यहाँ पे 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए गए थे। दोस्तों आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। और इसके बाद जो है सिंपल क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 का भी जल्द आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। तो उन वीडियो को भी आप देखें, वहाँ भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे कराए जाएंगे। और दोस्तों अगर आपने पिछले के वीडियो को नहीं देखा है, जहाँ कि मैंने आपको डीएलएड कोर्स 508, 509 और 510 में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते थे उन सारे क्वेश्चंस को कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें। उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट मिनट में मिल जाएगा, जहाँ कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उनसे वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आगे इसी तरह के वीडियो साथ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा, उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।